चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सोलर सिस्टम आपके सामने, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है ना बेटा, हमारे सोलर सिस्टम की बात है तो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले सोलर सिस्टम की खोज की, सोलर सिस्टम में क्या होते हैं, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं, लिखते जाओ। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवोल्यूशन कर रहे हैं, किसका, सन का। किसका रिवोल्यूशन कर रहे हैं, सन का। और याद रखना ये 8 प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट में सन का रिवोल्यूशन करते हैं ड्यू टू, क्यों करते हैं रिवोल्यूशन, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। लिखिए लिखिए प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। सबसे ज्यादा ताकत ग्रेविटेशनल पुल में सन की होती है, याद रखना, सबसे ज्यादा ताकत सन की ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। कोई दिक्कत? अब रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में दिक्कत मत करना, बता रहा हूं मैं आपको, पीडीएफ पहुंच जाएगी। इस जितनी भी क्वेश्चंस की पीडीएफ जा रही हैं इसे रोज पढ़ो यार, एक पेपर को करने में 10 मिनट लगता है। अगर मैंने किसी पेपर को पढ़ा हुआ है तो मैं उस पेपर को सिर्फ 3 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकता हूं, सिर्फ 3 मिनट में। और आप तो यार यंग ब्रेन हो एकदम, 2 मिनट में रिवाइज करना चाहिए। चलो 8 प्लैनेट्स, सन की ग्रेविटेशनल पुल। अब सोलर सिस्टम का किसने डिस्कवरी की बताओ, इन्वेंटेड बाय, सबसे पहले किसने डिस्कवरी की सोलर सिस्टम की, कौन बताएगा? है कोई बच्चा जो बताए सोलर सिस्टम सबसे पहले? जी सृजन सिंह बताइए। नहीं गैलीलियो नहीं, तुक्का नहीं लगाना, गैलीलियो ने नहीं। हाँ बताओ, साहिल, साहिल बोल रहा है। और कोई बच्चा हैंड रेज नहीं कर रहा है? जिसे पता है वही है। नहीं, नील आर्मस्ट्रांग तो मून पे गए थे सबसे पहले, तो लिख ही लो कि मून पे जाने वाले सबसे पहले आदमी नील आर्मस्ट्रांग 1969। कॉपरनिकस का नाम लिखिए, कॉपरनिकस डिस्कवर्ड, निकोलस कॉपरनिकस डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम। लिख लीजिए निकोलस कॉपरनिकस, इनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस। बात बाद में होगी, किसी से बात नहीं होगी अभी। निकोलस कॉपरनिकस ने सोलर सिस्टम की खोज की थी, लिख लो, इन्वेंटेड सोलर सिस्टम निकोलस कोपरनिकस। लिखते जाओ फटाफट। 8 प्लैनेट्स रिवोल्यूशन कर रहे हैं सन का, और फादर ऑफ सोलर सिस्टम सन को कहा जाता है। लिखिए सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम सन है। ये सारी बातें आ सकती है, हु इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, विच इज द, है ना, विच ऑब्जेक्ट इज सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, सारी चीजें आ जाती। फादर ऑफ सोलर सिस्टम सन को कहते हैं। सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल सन का होता है, याद रखना, इसी ने सन ने सबको खींच के रखा हुआ है। सारे मेरे पास रहोगे, सब मेरा चक्कर काटो। एक ऑर्बिट में जहां पर चक्कर काट रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, ये इसे क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट। और कोई ऐसे नहीं घूमने चला गया इधर को, ऐसे नहीं जा सकता, ऐसे मन का मौजी वाला काम नहीं चलेगा कि मतलब मरकरी का मन किया तो इधर भाग गई, नहीं, सब अपनी ऑर्बिट्स में चक्कर काटेंगे, डिसिप्लिन्ड एकदम, क्योंकि सन ने ग्रेविटेशनल पुल के कारण सभी को अपना रिवोल्यूशन करने पर मजबूर कर रखा है। जी शानवी बोलिए बेटा। बात हो गई, कोपरनिकस ने रिसर्च की, इसकी खोज की सोलर सिस्टम की, 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहला प्लैनेट देखते हैं, मरकरी। मरकरी को लिखिए, फर्स्ट प्लैनेट इज अ मरकरी, सोलर सिस्टम का पहला प्लैनेट मरकरी है, फर्स्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम मरकरी। नियरेस्ट लिख लो, नियरेस्ट, स्मॉलेस्ट, लिखते जाओ, नियरेस्ट, स्मॉलेस्ट, नियरेस्ट टू सन यानी सन के पास में, नियरेस्ट टू सन मरकरी, स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी, लिखते जाओ। नो नेचुरल मून, इसका कोई नेचुरल मून नहीं है, याद रखना, इसके पास कोई नेचुरल मून नहीं है मरकरी के पास। पहला सूरज से अगर हम चलते हैं सबसे पहले मरकरी मिलेगा। अब एक बात बताओ, लिख लिया, स्मॉलेस्ट, नियरेस्ट, नो नेचुरल मून। एक बात बताओ, ये सूरज कौन आ गया, ये सन, और सन के पास में हमेशा याद रखना है ऑर्बिट ऐसे होते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट, दे रिवॉल्व इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट, गोल नहीं होती, इलिप्टिकल, ठीक है। मान लो ये मरकरी घूम रहा है और यहां पर एक और घूम रहा है और यहां पर एक और घूम रहा है, तो सबसे जल्दी इसका चक्कर कौन लगाएगा, रिवोल्यूशन सन का सबसे पहले कौन करेगा, बोलो बेटा, विनायक बोलो, सबसे पहले चक्कर कौन लगाएगा? तो लिख लो, फास्टेस्ट रिवोल्यूशन मरकरी करता है 88 डेज में, सबसे तेज रिवोल्यूशन सन का, फास्टेस्ट रिवोल्यूशन ऑफ सन मरकरी करता है 88 डेज में, 88 दिन में, यानी हमारा साल होता है 365 दिन का,
मरकरी पे साल होता है सिर्फ 88 दिन का, एक साल 88 दिन, उसके 88 दिन हमारा एक साल, वो कर देता है काम 88 दिन में, पूरा चक्कर लगा देगा सन का। और हमारे को लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। अभी अर्थ की बारी आएगी तो बताएंगे। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, ठीक है। और एक दिन में 24 घंटे नहीं होते, ये भी बताएंगे बच्चों को। चलो चलो मरकरी की बात पढ़ते हैं। मरकरी की बातें सारी हो गई इंपॉर्टेंट। यस, मरकरी नियरेस्ट है, मरकरी स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट प्लेनेट मरकरी हो गया, फर्स्ट भी हो गया, नियरेस्ट भी हो गया सन से। और मरकरी के कोई मून नहीं है, मरकरी का मून कोई नहीं है। चले भैया मरकरी से आगे, चलिए मरकरी के आगे नेक्स्ट प्लेनेट आता है। अब बताओ, मरकरी पास में था लेकिन सर ने बोला कि मरकरी हॉटेस्ट नहीं है, सबसे गर्म नहीं बताया सर ने। सबसे गर्म कौन है? साहिल रुको रुको रुको, साहिल रुको। सबसे गर्म है वीनस, लिख दो हॉटेस्ट प्लेनेट। वीनस की बात लिख लो फटाफट, मेरे को पूरे प्लेनेट बताने हैं, ये आपके एग्जाम में आ जाएगा। कोई भी हॉटेस्ट, ब्राइटेस्ट, जो हॉटेस्ट होगा वही तो ब्राइटेस्ट भी होगा, यानी बहुत गर्म, तो बहुत गर्म चीज चमके भी बहुत ज्यादा तो ब्राइटेस्ट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है, याद रखना, सांझ का तारा और सुबह का तारा। क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। विच प्लैनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार? लिखिए वीनस। वीनस इज कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट वीनस। अब बोलेगा अर्थ की ट्विन सिस्टर कौन है? ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, अर्थ की जुड़वा बहन, बिल्कुल अर्थ की तरह आएगा। विच प्लैनेट इज ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ? तो वीनस, बिल्कुल अर्थ की जुड़वा बहन वीनस। आ गई बात समझ में? अर्थ की जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ इज वीनस, ठीक है। चलिए, जिसके पास जो ज्ञान हो रखे रहे ज्ञान को, कोई कंफ्यूजन हो तो बताए। इसका कोई मून नहीं है, नो नेचुरल मून। साहिल बताओ क्या कह रहे हो? नो नेचुरल मून। सर मैं बोल रहा था सर, वीनस इतना हॉट क्यों है सर? हाँ मुझे पता तुम यही बोलोगे, मेरे दिमाग में आ रहा था। देखो है क्या, हाँ मुझे पता था। देखो तुम जो सोचते हो ना वो मैं पहले ही सोच के रखता हूँ। मरकरी के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, मरकरी पे एटमॉस्फेयर नहीं है। और जिस भी ग्रह पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा उस पर हीट होल्ड नहीं होगी, हीट होल्ड नहीं होगी। वीनस के पास दूसरा जो प्लेनेट है, एक आ गया यहाँ पे मरकरी, ये हमारा सन, ये मरकरी पास में है, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट है, 88 दिन में चक्कर लगाता है, सबसे ज्यादा सन के पास में। लेकिन नियरेस्ट इसलिए, ये हॉटेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इस पे एटमॉस्फेयर नहीं है। वीनस पे एटमॉस्फेयर है। बड़े बड़े लोग ये आंसर नहीं जानते। वीनस इसीलिए सबसे ज्यादा गर्म, क्योंकि यहाँ पर हीट होल्ड होती है। बताओ, कार में गर्मी ज्यादा लगती है ना, बंद करके बैठ जाओ अगर कार को, तो बंद जगह पे ज्यादा गर्मी हो जाती है। गर्मी हीट अगर होल्ड हुई, आपके ब्लैंकेट में हीट होल्ड होती है तभी तो गर्मी लगती है आपको। ब्लैंकेट आपकी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देता, आपकी शरीर की गर्मी को ब्लैंकेट बाहर नहीं। और क्या ब्लैंकेट में से हीट थोड़ी निकल रही है? ब्लैंकेट कोई फॉसिल फ्यूल थोड़ी है। आपकी बॉडी से जो हीट निकलती है ना उसको बाहर नहीं जाने देता कौन? ब्लैंकेट। इंसुलेटर का काम करता है, आइसोलेट कर देता है सिस्टम को। वो हीट रुकी रहती है और आपको लगता है बहुत गर्मी मिल रही है हमें, किससे? रजाई से, ब्लैंकेट से। आपकी बॉडी की हीट को रोक के रखता है वो, उसके अंदर कोई हीटर थोड़ी लगा हुआ है। चलो, तो हीट होल्ड होगी वही तो गर्म होगा, जहां पे हीट होल्ड होगी वही वही प्लैनेट सबसे ज्यादा गर्म होगा। चलिए, वीनस की बातें समाप्त हो गई। वीनस के पास कोई मून नहीं है, वीनस के पास नो मून। मरकरी आएगा। ऐसे दो प्लेनेट कौन से हैं जिसके पास मून नहीं है? मरकरी और वीनस। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं आज फटाफट। अर्थ आज सर फॉर्म में है, फटाफट पढ़ लो। अर्थ तीसरा प्लेनेट है किससे? सन से। तीसरा प्लेनेट फ्रॉम सन। अब अगर बड़े में देखें, बड़े में तो फिफ्थ लार्जेस्ट है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। जीवन अगर कहीं है, लाइफ अगर कहीं पर है, वाटर कहीं पर है, क्योंकि वाटर है इसलिए लाइफ है, वाटर कहीं है, लाइफ कहीं है, तो वो है अर्थ पर। अर्थ पर पानी इतना ज्यादा है इसलिए अर्थ को बोलते हैं ब्लू प्लेनेट। किस प्लेनेट को बोलते हैं ब्लू प्लेनेट? अर्थ को। क्यों बोलते हैं आपसे पूछेगा वो, व्हाई अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लेनेट? क्योंकि अर्थ पर पानी बहुत ज्यादा पाया जाता है
और कितना पाया जाता है मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं बहुत बार आपको। चलो, और अर्थ की कोई खास बात? अर्थ की ट्विन सिस्टर बता दी, और अर्थ की कोई खास बात? अब कॉन्टिनेंट थोड़ी पढ़ाऊंगा इसमें, ब्लू प्लैनेट हो गया, ठीक है। चलिए और देखते हैं। हाँ, अर्थ की खास बात बहुत सारी है भाई। अर्थ का नेचुरल मून होता है मून, ठीक। मून इसकी नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट इज मून। कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, सारे सारे एकदम एक्टिव हो जाओ। बहुत बहुत खतरनाक बातें बताने जा रहा हूं मैं। देखो, ये मेरी अर्थ, इस अर्थ का चक्कर लगाता है मून, ठीक है। और ये अर्थ चक्कर लगाती है किसका? सन का। ये आ गया सन, ठीक है। सन का ये चक्कर लगा रही है। ये मेरी अर्थ कहां गई? ये रही अर्थ। मैं भूल गया, इतने सारे सर्कल लगा दिए कि अर्थ भूल गया। ये अर्थ, और अर्थ का चक्कर लगा रहा है कौन? मून। तो मून यहीं पर चक्कर लगाएगा। चलो, मून के लिए कलर दूसरा लेते हैं। तो ये जब मून यहां पहुंचता है, मान लो यहां पर, तो यानी कि सबसे पास में है, अर्थ से सबसे पास में। तो इस घटना को क्या बोला जाता है? इस घटना को बोलते हैं पेरिगिरी। क्या बोलते हैं? लिख लो, पेरिगिरी। When moon is nearest to earth is known as पेरिगिरी। लिख लो, जब चंद्रमा सबसे पास में होता है अर्थ के, उसे पेरिगिरी कहा जाता है। When moon is nearest to earth, क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना। अभी बोल रहा सर गोल है, पास कैसे आएगा? इसे बोलते हैं तो नेचुरल फिनोमेना बोलते हैं, तो बोलते हैं पेरिगिरी। अब पास होगा तो पेरिगिरी, पी फॉर पास, पी फॉर पास, पी फॉर पेरिगिरी। अब अर्थ से जब बहुत दूर होगा चंद्रमा, यहां पे आ जाएगा, तो इस वाली घटना को बोलेंगे एपोगिरी। क्या बोलेंगे? एपोगिरी। नोट कर लो, व्हेन मून इज फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ इज नोन एज एपोगिरी। लिख लो, मून जब सबसे दूर होगा तो एपोगिरी बोलेंगे। जल्दी जल्दी फास्ट। मून सबसे दूर तो एपोगिरी। ये बात बहुत जरूरी है बेटा, आएगा आपसे अर्थ को लेके क्वेश्चन। 99% अर्थ का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमारा प्लेनेट है नहीं, हमारा प्लेनेट है तो हमें पता होना चाहिए। मून सबसे पास होगा तो पेरिगिरी, सबसे दूर होगा तो एपोगिरी। और क्या बताऊं? छोड़ो, मून की बात हो गई। अब बात करेंगे किसकी? अब बात करेंगे सन से। ये देखो, ये हमारी अर्थ, ये बीच में क्या है? सन। फिर से गलत बन गया, फिर से गलत बन गया। ये सन, ये अर्थ की ऑर्बिट, ये मेरा अर्थ, ठीक है। अब अर्थ जब बहुत दूर होगा, पर अब अर्थ और सन का भी रिलेशन है बच्चों, अर्थ और सन का भी रिलेशन है। एक बार तो अर्थ यहां पर है एकदम पास में, एकदम पास में होगी तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पेरीहिलियन। याद रखना। ऐसा कब होता है? ठंडियों के मौसम में होता है, 3 जनवरी को, जब सूरज सबसे पास में, जब अर्थ सूरज के सबसे पास होती है, उसको बोलते हैं पेरीहिलियन। पी फॉर पास, पी फॉर पेरीहिलियन। लिखिए, व्हेन अर्थ एंड सन, जो अर्थ है ना, वो नियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन, सबसे पास में होती है सन के, तो पेरीहिलियन बोलते हैं। 3 जनवरी को आता है। बच्चे सोचते हैं ठंडी होती है 3 जनवरी को तो सन को दूर होना चाहिए, लेकिन यहां उल्टा काम होता है। पेरीहिलियन बेटा, पेरीहिलियन, पेरीहिलियन। ठीक है, फटाफट। और जब अर्थ दूर होगी, व्हेन एट द फारदेस्ट डिस्टेंस, जब सबसे दूर, फारदेस्ट, सन से सबसे दूर होगा अर्थ। कब? 4 जुलाई को। कब होगा? 4 जुलाई को। बताओ, गर्मी हो रही है तो दूर है सन से, तो इससे कोई मतलब नहीं है हमें, सन से दूर है, ठीक है। इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं, दूर होने का मतलब एपीहिलियन, एफिलियन, इसको बोलते हैं एफिलियन। अब याद रखना, पास, जब भी मून पास होगा तो पेरिगिरी, पी फॉर पास, पी फॉर पेरिगिरी, और दूर होगा तो एपोगिरी, है ना। अर्थ से दूर होगा मून तो एपोगिरी, और ऐसे जब पास होगा कौन? सन के पास होगी अर्थ, तो क्या होगा? पेरीहिलियन, और बहुत दूर होगी तो एफिलियन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसको रिवाइज करना बार बार। कुछ नई बात समझ में आई आज? पढ़ा कुछ नया? किस किसने नया पढ़ा आज? कुछ मजा आया पढ़ के? इंटरेस्टिंग। ऐसा भी होता है क्या सर? सर्दी के महीने में सूर्य दूर चला जाएगा, सन। शानवी, क्या नया मिला? अच्छा लगा? देखा, मजा आया ना? ये बात होती है सोलर सिस्टम में। और अभी एक और बात, एक आता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, देखो मैं भूलूंगा नहीं, ल्यूनर एक्लिप्स। याद रखना, ल्यूनर एक्लिप्स पूछते हो कब होता है, तो सारे बच्चे एक जगह नोट कर लो, स्टेशनरी
सन तो अपनी जगह छोड़ेगा ही नहीं भाई, फादर है ना, पापा है, तो पापा तो एक जगह बैठ गए तो बैठ गए। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, सारे बच्चे वीडियो ऑन करो पहले, सारे बच्चे। सारे जितने बच्चे जुड़े सब सुनो ध्यान से। चलिए सोहन पांडे, सारे बच्चे सुनेंगे। सन अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, सन अपनी जगह कभी नहीं छोड़ेगा। हमेशा याद रखना, बदलेगा तो कौन, या तो धरती या चांद, बीच में कौन आएगा, या धरती आएगी या चांद आएगा। ल्यूनर एक्लिप्स का मतलब चांद पर छाया बनेगी, किस पर, मून पर छाया बनेगी। जब सन और मून के बीच में, सन और मून के बीच में कौन आएगा, जब अर्थ आ जाती है, कौन आ जाता है, अर्थ। तो क्या होता है, देखो यहां पर अर्थ पर रेडिएशन, ये सनरेज पड़ेगी और इसकी छाया कहां बन जाएगी, यहां पे बन जाएगी मून पर, तो चंद्र ग्रहण लग जाएगा, ल्यूनर एक्लिप्स। याद रखना, चंद्र ग्रहण। हमेशा ये बात याद रखना कि सन तो अपनी जगह रहेगा, कभी ये आएगा क्वेश्चन कि ल्यूनर एक्लिप्स अकर व्हेन चार ऑप्शन देगा, अर्थ इज इन बिटवीन, अर्थ कम्स इन बिटवीन सन एंड मून, मून कम्स इन बिटवीन अर्थ एंड सन। याद रखना, कंफ्यूज हो जाओगे। हमेशा रखना ल्यूनर एक्लिप्स का मतलब, ल्यूनर मतलब मून, मून पे छाया पड़ेगी, और मून पे छाया कब पड़ेगी, जब अर्थ बीच में आ जाएगी। तो अर्थ बीच में और मून पे छाया, याद रखना। और सोलर एक्लिप्स का मतलब होता है सूर्य ग्रहण। तो सूर्य तो हिलेगा नहीं अपनी जगह से, सूर्य नहीं हिलेगा अपनी जगह से, सूर्य वही रहेगा, सन तो फादर है वो वही रहेगा। तो अब क्या होगा, अर्थ पे छाया पड़ेगी, सूर्य ग्रहण में अर्थ पे छाया पड़ती है, अर्थ पे, और मून बीच में आ जाता है। याद रहेगा, इसकी पीडीएफ भेजेंगे आपको क्वेश्चंस की, सारे सॉल्व कर लेना अपने आप, कुछ नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, जितना मैं समझा पा रहा हूं समझा दे रहा हूं आपको। तो मून पर, मून की छाया किस पे पड़ेगी, अर्थ पर। तो व्हेन मून कम्स इन बिटवीन सन एंड अर्थ इज नोन एज सोलर एक्लिप्स। जब उस चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है, और जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण लग जाएगा, ल्यूनर एक्लिप्स। समझ में आया, हैंड रेस करके बताएंगे सारे बच्चे, थम्स अप करके, पूरी एनर्जी के साथ। स्ट्रेट बैठो सारे, पहले स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट बैठो भाई, सस्ता टिकाऊ माल दे रहा हूं तुम्हें, ब्रांडेड चीज दे रहा हूं तुम्हें, सस्ता टिकाऊ, और फिर भी तुम्हें मजा ना आए। सारे एनर्जेटिक होकर बैठे, वेरी गुड, मजा आता है बच्चों को, नई चीजें पता चलती है तो सर को भी मजा आता है। देखिए अर्थ की बात हो गई, नेचुरल मून हो गया, अर्थ ब्लू प्लैनेट हो गया, थर्ड प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। ब्लू पूछेगा तो बच्चे बता देंगे कि वाटर ज्यादा होता है, ल्यूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, एपोगिरी और पेरिगिरी। पढ़ लिया ना, चंद्रमा के, जब चंद्रमा सूर्य धरती के पास होगा पेरिगिरी, और जब दूर होगा तो एपोगिरी, है ना। चलो, पेरीहेलियन और एपीहेलियन बता दिया आपको, सूर्य से जब धरती दूर होगी। वेदांत अच्छा लग रहा है बेटा सबको, ठीक है ना, पढ़ लिया आपने पेरीहेलियन एपीहेलियन, मजा आया ना बेटा, ठीक है चलिए, वेरी गुड। मार्स की बात कर लेते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं देगा एग्जामिनर, इसके अलावा तो एक्टिविटी उसको भी नहीं पता ना कहां से देगा। चलो मार्स, मार्स की बात करते हैं। मार्स की मिट्टी में आयरन बहुत पाया जाता है, मार्स की मिट्टी में आयरन बहुत पाया जाता है, और मार्स का जो स्काई है वो पिंक है, और मुझे लगता है पिंक भी इसी वजह से होगा कि ये आयरन का जो शेडो है पूरा पड़ता होगा, है ना, स्काई पे पूरी मिट्टी, इसकी आयरन की मात्रा ज्यादा है, और आयरन जिसमें ज्यादा होगा वो रेड कलर का होगा। हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए हमारे ब्लड में भाई आयरन ज्यादा है, तो है क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। चलो इसको छोड़ो, ये आपसे नहीं पूछेगा, ये आयरन और पिंक का नहीं पूछेगा, इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं, लिख लो, मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। मार्स के एक खास बात, इसके दो नेचुरल मून्स होते हैं, कितने, दो नेचुरल मून्स होते हैं। विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, याद रखना, दो नेचुरल मून्स होते हैं, जो आपसे पूछ सकता है। तो दो नेचुरल मून्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है फोबोस और एक होता है डीमोस, एक होता है फोबोस और एक होता है डीमोस, याद रखिएगा। फोबोस एंड डीमोस आर टू नेचुरल मून्स ऑफ मार्स। मरकरी और वीनस के मून्स नहीं होते। सारे बच्चे स्ट्रेट होके बैठेंगे, ये कोई मतलब वो सिनेमा थोड़ी चल रहा है, मतलब एकदम लेट गए आराम से, स्ट्रेट बैठिए, मजे से पढ़िए। यस, शानवी क्या कर रही है, ऑलपिन से खेल रही है, शानवी कॉन्सेंट्रेट। रेड प्लैनेट होता है दो नेचुरल मून,
फोबोस और डीमोस, और एक क्वेश्चन आता है एस्ट्रॉइड की बेल्ट, एस्ट्रॉइड कुछ रॉक्स होते हैं, कुछ अवशेष, जब सोलर सिस्टम बन रहा था तो कुछ अवशेष बच गए, कुछ कूड़ा कबाड़ा बच गया, ऐसा समझ लो, चट्टाने, रॉक्स, इसकी एक बेल्ट होती है। कहाँ होती है? ये आया मेरा सन, इसके बाद आया मेरा मरकरी, इसके बाद आया मेरा वीनस, उसके बाद आया अर्थ, उसके बाद आया मार्स, मार्स के बाद आएगा जुपिटर, सबसे बड़ा जुपिटर, जिएंट गैस प्लैनेट मार्स। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड की बेल्ट पाई जाती है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट किन दो के बीच में पाई जाती है, प्लैनेट्स के बीच में, तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में। लिख लीजिए कि एस्ट्रॉइड की बेल्ट यानी मार्स के बाद और जुपिटर के पहले, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड की बेल्ट पाई जाती है। ठीक है बेटा, मजा आ रहा है? ज्ञान लेने में मजा आ रहा है कि नहीं? बताओ जरा। ले लो सोलर सिस्टम, इसके बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा तुमको, कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब तुमको तो फिर मार्स पे जाना पड़ेगा इसके लिए, इसके बाद तो फिर मार्स पे जाना पड़ेगा। चलो, तो एस्ट्रॉइड की बेल्ट हो गई, रेड प्लैनेट हो गया, और हाँ ग्रेविटेशनल पुल, एक चीज और लिख लेना, मून जो है वो लगभग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो 1/6 होती है अर्थ की, अर्थ का 1/6 ग्रेविटेशन मून का है ना, ग्रेविटी की बात कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, इस वाली ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा मैं, जी की बात कर रहा हूं, 1/6 होती है। तो मून पे जंप लगाएंगे तो ज्यादा जंप लगा पाएंगे, मून पे ग्रेविटी कम है ना, समझ में आ रही बात? भाई जंप लगाते हैं तो हमें कौन रोकता है? ग्रेविटी तो रोकती है। और मून पे जंप लगाया, मान लो धरती पे मैं 1 फुट की जंप लगाता हूं, तो मून पे तो मैं 6 फुट की जंप लगा दूंगा, सही है कि नहीं? 1/6 होती है ग्रेविटेशनल वैल्यू मून की। चलिए, और ट्विन सिस्टर लिख ही लिया तुमने, है ना? और मार्स की बात हो ही गई, रेड प्लैनेट यही पूछेगा आपसे, रेड प्लैनेट पूछ लेगा, एस्ट्रॉइड बेल्ट पूछ लेगा, और मार्स के फोबोस और डीमोस दो होते हैं इसके नेचुरल मून। जुपिटर, और याद रखना इंटीरियर प्लैनेट्स अगर पूछे, इनमें से कौन से 4 प्लैनेट इंटीरियर प्लैनेट्स है, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर इंटीरियर प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स लिख लो, शुरू के 4 जो है वो इंटीरियर, और बाहर के 4 जो है, बाद के 4 जो है एक्सटीरियर। और पूछेगा इनमें से कौन से जिएंट प्लैनेट है, जुपिटर और सैटर्न जिएंट प्लैनेट्स है। जिएंट का मतलब होता है दानव, दानव है ना, दानव यार बहुत बड़े बड़े हैं जिएंट प्लैनेट्स, जिएंट गैस प्लैनेट्स कहते हैं ना, जिएंट गैस प्लैनेट्स। तो जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, लिख लो, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। अब एक बात बताओ, सबसे छोटा साल तो होगा मरकरी पे, सारे बच्चे ध्यान से सुनो, सबसे छोटा ईयर को किस पे होगा? मरकरी पे। तो कोई ऐसा भी होगा जिसमें सबसे बड़ा ईयर होता होगा, तो वो होगा जो नेपच्यून, जो सबसे दूर बैठा है उसमें सबसे बड़ा ईयर हो गया। तो कोई ऐसा भी तो होगा, सुनते जाओ सारे बच्चे, कोई ऐसा भी तो होगा जिसमें सबसे छोटा दिन होगा। दिन मतलब रोटेशन, रोटेशन। ये देखो ये कर रहा है, यस वेदांत बताओ बेटा। यस सर। सबसे छोटा दिन होगा ना, तो जुपिटर का लिख लो, क्या होता है बेटा जुपिटर का? नहीं पता आपको? सर सबसे छोटा दिन नहीं, कितना आवर्स बताओ ना। हमारे पास होते हैं 23 घंटे 56 मिनट, लिख लो। अर्थ को रोटेशन करने में 23 घंटे 56 मिनट लगते हैं, अर्थ को, जुपिटर को नहीं, अर्थ को 23 घंटे 56 मिनट, 24 घंटे नहीं होते, एग्जैक्ट 23 आवर्स 56 मिनट में अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पर। अर्थ ऐसे रोटेट करेगी अपने एक्सिस पर, लेकिन जुपिटर को रोटेट करने में लगता है सिर्फ 9 घंटे, 10 आवर लिख लो आप, 10 आवर्स अप्रोक्सीमेटली, 10 घंटे में, 10 घंटे में दिन पूरा कर देता है जुपिटर 10 घंटे में दिन पूरा। सबसे फास्टेस्ट रोटेशन किसकी होगी? अगर मैं बात करूं कि फास्टेस्ट रिवोल्यूशन, तो मरकरी का था, सबसे जल्दी रिवोल्यूशन कर लेगा ना। रिवोल्यूशन क्या होता है? चक्कर लगाना और अपने एक्सिस पर घूमना,
अपने एक्सिस के अलॉन्ग घूमना। फास्टेस्ट रोटेशन कौन करेगा? फास्टेस्ट रोटेशन करेगा जुपिटर। 10 घंटे में अपने एक्सिस पर 10 घंटे में ऐसे घूम जाता है पूरा, समझ गए? और याद रखना सारे प्लेनेट घूमते हैं वेस्ट टू ईस्ट। कैसे घूमते हैं? ये देखो नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। सारे प्लेनेट घूमते हैं इस दिशा में, वेस्ट टू ईस्ट। सारे प्लेनेट घूमते हैं वेस्ट टू ईस्ट। लिख लो एक्सेप्ट यूरेनस एंड नेपच्यून। लिख लो एक्सेप्ट यूरेनस एंड नेपच्यून, सारे घूमेंगे वेस्ट टू ईस्ट। यानी मान लो ये मेरा वेस्ट है और ये मेरा ईस्ट, तो ऐसे घूमते हैं सारे प्लेनेट ऐसे करके, वेस्ट से ईस्ट। लेकिन यूरेनस और नेपच्यून ऐसे घूमते हैं उल्टा। ईस्ट, ये ईस्ट हो गया ना, ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई? यूरेनस नेपच्यून ईस्ट टू वेस्ट। चलो जुपिटर सबसे बड़ा, और याद रखो सबसे बड़ा सैटेलाइट, सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट पूरे सोलर सिस्टम का इसी के पास है, गैनीमीड। लिख लो गैनीमीड इज द नेचुरल सैटेलाइट एंड लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट गैनीमीड। लिखो किसका है? जुपिटर के पास। जल्दी से, सिर्फ 2 मिनट है मेरे पास, मुझे खत्म करना है फटाफट। गैनीमीड इज द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। फटाफट जल्दी, क्योंकि मेरे ब्रेन में से सारी नॉलेज चली जाएगी, फिर पढ़ा नहीं पाऊंगा, टाइम हो जाएगा। तो गैनीमीड याद रखना सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा है और जुपिटर का सबसे बड़ा सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट। चलो जुपिटर की बातें हो गई, पीडीएफ दूंगा ना उसमें सब क्लियर हो जाएगा। चलिए सैटर्न कौन सा सैटेलाइट है जिसमें रिंग पाया जाता है? रिंग, और रिंग है किसका? आइस का और रॉक्स का, बर्फ और रॉक का रिंग है पूरा। रिंग दिख रहा है ना आपको? सैटर्न, शनि ग्रह बोलते हैं, शनि। सैटर्न की खोज की थी गैलीलियो गैलीली ने। सैटर्न को डिस्कवर किया था किसने? गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है ना? सैटर्न की खोज गैलीलियो गैलीली, और गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप की भी खोज की थी, याद रखना, गलती मत कर देना। टेलीस्कोप की खोज भी गैलीलियो गैलीली। न्यूटन अपना गुरु मानते थे गैलीलियो गैलीली को। न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के गुरु गैलीलियो गैलीली, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट, याद रखना, ये भी गैस जिएंट है। ये भी क्या है? 2 प्लैनेट गैस जिएंट है, ये बात याद रखना। गैस जिएंट्स यानी जो गैस बहुत ज्यादा है इसमें। चलो, और दानव जिएंट है, तो 2 प्लैनेट्स कौन कौन से? जुपिटर और सैटर्न। तो सेकंड लार्जेस्ट है कौन? सैटर्न। सेकंड लार्जेस्ट सैटर्न। और सैटर्न का जो नेचुरल सैटेलाइट है, जो पूछते हैं बार बार, याद रखना, सैटर्न का टाइटन। लिख लो टाइटन इज द नेचुरल मून ऑफ सैटर्न। सैटर्न का नेचुरल सैटेलाइट टाइटन है। पृथ्वी को पता था, पृथ्वी कह रहा ऑफ, सर ने मुझसे नहीं पूछा। पृथ्वी कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जिसे पता है वो पता रखो, जिसे नहीं पता है वो लिख लो। सैटर्न का नेचुरल सैटेलाइट है टाइटन। पूछते हैं टाइटन इज द नेचुरल मून ऑफ, 4 ऑप्शन देंगे आपको, तो आपको पता होना चाहिए सैटर्न। और विच नेचुरल सैटेलाइट इज लार्जेस्ट इन सोलर सिस्टम? गैनीमीड। और गैनीमीड किस प्लैनेट का नेचुरल सैटेलाइट है? जुपिटर। सबसे बड़ा सैटेलाइट जुपिटर, गलती मत करना। चलो सैटर्न के बाद देख लेते हैं यूरेनस, यही ये वाला, और नेपच्यून, यही गड़बड़ कर रहे हैं। सारे वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं, याद रखना। अरे यार उल्टा ही लिख दिया, लो वेस्ट ईस्ट, सारे प्लेनेट ऐसे घूमते हैं, ये उल्टा काम कर रहा है। ये कह रहा है मुझे ऐसे चलना है, ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट ये वेस्ट, और ये ऐसे घूमता है, इसका अलग ही काम है। और याद रखना इतना फ्लैट हो गया ना, इतना फ्लैट है ये अपने एक्सिस से। अर्थ अपने एक्सिस से, ओरिजिनल एक्सिस ये है, अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस प्लेनेट की बात ही निराली है, ये बिल्कुल ही लेट गया है। सबसे लेटा हुआ प्लेनेट अगर पूछेंगे, सबसे फ्लैट लेटा हुआ, सोता हुआ, स्लीपिंग, यूरेनस। और इसकी एक खास बात, सबसे कोल्डेस्ट है, लिख लीजिए, यूरेनस इज द कोल्डेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट। थर्ड लार्जेस्ट कौन सा होगा? याद रखना, देखो मरकरी, ये आया आपका, मरकरी के बाद वीनस, ये आया अर्थ, इसके बाद आया ये मार्स। ठीक है, ये एम फॉर मरकरी, मार्स। ये चारों तो गए कौन से? इंटीरियर और टेरेस्ट्रियल। इसके बाद जिएंट आ गए 2, जुपिटर और सैटर्न। इसके बाद नेपच्यून, थर्ड लार्जेस्ट। देखो फर्स्ट लार्जेस्ट सबसे बड़ा जुपिटर, दूसरे पे सैटर्न, तीसरे पे नेपच्यून, चौथे पे और तीसरे पे यूरेनस, सॉरी, और चौथे पे नेपच्यून, याद रखना। और
नेपच्यून के बाद फिर सीधा अर्थ का नंबर आता है, सीधा किसका, अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट। तो पीछे से, और ये बाहर वाले होते हैं आउटर, चार जो है वो आउटर में है, बाहर खड़ी है इनकी ट्रेन, आउटर आउटर में है ये। और सबसे कोल्डेस्ट पूछेगा ना, कोल्डेस्ट, तो नेपच्यून को मत कर देना, यूरेनस सबसे कोल्डेस्ट है। क्या, यूरेनस -224 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, -224 डिग्री सेल्सियस। यानी कपड़ा भी, झंडा भी फहराओगे ना, झंडा स्ट्रेट खड़ा रहेगा। यानी कि कपड़े के मॉलिक्यूलर एक्शन भी फेल हो जाते हैं। इंसान तो छोड़ो, इधर इधर अगर कपड़ा वपड़ा भी डाल दिया ना गलती से, तो कपड़ा, झंडा फहरेगा ही नहीं, झंडा ऐसे स्ट्रेट रहेगा, ऐसे हो जाएगा। -224, समझ रहे हो। जो मॉलिक्यूल्स है ना, जिस जिस हर ऑब्जेक्ट किसी न किसी एटम से बना है, तो एटम में एक्शन ही नहीं होगा, उसके 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 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन काम ही नहीं करेंगे। चलो, इतने कम टेम्परेचर पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यूरेनस का कोल्डेस्ट याद रखना, थर्ड लार्जेस्ट याद रखना, नेपच्यून में भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मेन बात अर्थ की थी और बाकी प्लैनेट्स की जो बता दिया। नेपच्यून, अच्छा सैटर्न में एक बात है, मैक्सिमम, सैटर्न में लिख लो, मैक्सिमम नेचुरल मून किसी के हैं तो वो सैटर्न के पास है। और ये कोई बता नहीं पाया आज तक कितने हैं, ठीक है। कोई बोलता है इसके 83 है, कोई बोलता है 67 है, तो मुझे इतना पता चल गया कि मैक्सिमम तो किसके पास है, नेचुरल मून मैक्सिमम है सैटर्न के पास। और सबसे बड़ा सैटर्न का टाइटन है, और जुपिटर का गैनीमीड, और गैनीमीड सबसे बड़ा है सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम में गैनीमीड से बड़ा नेचुरल सैटेलाइट कोई नहीं है। चलिए, नेपच्यून मत, कोल्डेस्ट में नेपच्यून मत करना, गलती मत करना, यूरेनस। और हॉटेस्ट में वीनस, ब्राइटेस्ट में वीनस, और मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार वीनस। नेपच्यून सब, इसका ये सबसे फारदेस्ट प्लेनेट है, तो आपको पता ही है। और जो होगा सबसे फारदेस्ट, उसका सबसे बड़ा क्या होगा, सब रिवोल्यूशन, उसका ईयर सबसे बड़ा होगा कि किस प्लेनेट पे साल सबसे बड़ा होता है। भाई रिवोल्यूशन करना ही तो एक साल कहलाता है, एक साल में अर्थ रिवोल्यूशन कर लेती है ना। अच्छा लिख लो अर्थ के बारे में लिख लो। इसका हो गया, बोलेगा फारदेस्ट तो नेपच्यून, और सबसे देर में रिवोल्यूशन कौन करेगा, सबसे स्लो, तो यही करता है, पता नहीं कितने सालों में, कई सौ साल, 250 साल में एक, हमारा एक साल, इसका 250 साल। चलो अर्थ की एक बात लिख लो, अर्थ में दिन जो होता है, यानी रोटेशन करती है अर्थ, अर्थ का रोटेशन अपने एक्सिस पर एक चक्कर लगा देती है अर्थ 23 घंटे 56 मिनट में। याद रखना, 23 घंटे 56 मिनट में रोटेशन कर देती है अर्थ, लिख लो। और अर्थ का रिवोल्यूशन यानी सन का चक्कर लगाती है अर्थ 365 दिन आता है, ये 365 दिन और 365 दिन। चलो इसको पीडीएफ में डालेंगे, ये मेरे दिमाग से स्किप कर रहा है, तो गलत चीज बच्चों को नहीं पता। रिवोल्यूशन 365 दिन तो होता है, लेकिन कितने घंटे और मिनट का थोड़ा सा वो हो रहा है, ठीक है, गलत चीज नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। पीडीएफ में क्वेश्चन डला हुआ है, आपको भेजेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और दूसरा, एक तो ये हो गया, और मून कितने कितने दिन में चक्कर काटता है, बोले 1 महीना लगता है, बोलेंगे 1 मंथ, तो 1 मंथ नहीं लगता, मून हमारा चक्कर काटेगा, मतलब मून अर्थ का चक्कर काटता है 27 दिनों में, कितने में, 27 डेज में, ठीक। कोई दिक्कत। अब एक चीज रह गई है कि रिवोल्यूशन का टाइम क्या होता है, 365 दिन तो होते हैं, और घंटे और मिनट्स का हिसाब थोड़ा सा पजल हो रहा है, बता देंगे आपको, पीडीएफ भेजेंगे सारे बच्चों को। सोलर सिस्टम में क्या मजा आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, सोलर सिस्टम में मजा, सोलर सिस्टम में मजा आया कि नहीं आया। अब इतना सारा मैंने ले रखा है अपने दिमाग में, कितना याद करूं भाई। चलो, मजा आ गया कि नहीं आया आप सबको। चलिए फिर आपकी क्लास स्टार्ट होगी। सर टीम क्या मैसेज है बच्चों के लिए, 8:20। हाँ रुमाना क्या कह रहे हो बेटा, रुमाना बोलो, ये रुमाना लेट आई है आज जो लेट आया उसने बहुत कुछ खो दिया, 2 टॉपिक हो गए आज, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल और सोलर सिस्टम। चलिए हाँ रुमाना बोलो बेटा। अभी अभी भिजवाते हैं, अभी पीडीएफ भिजवाते हैं आपको, डन, बोल दिया बच्चों को, अभी भिजवाते हैं।
क्लास ले लो, आप मैथ्स की क्लास लोगे, इसके बाद आपको पीडीएफ, मैथ्स की क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाएगा सब बच्चों को, ठीक है। विनायक चौधरी बोलो। अब कुछ चीजें सोलर सिस्टम की सर भी नहीं जानते यार, कोई जरूरी थोड़ी है कि पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज मेरे पास है। और जानो, पीडीएफ पे क्वेश्चंस आएंगे वो देखो। अब कौन, देखो पीडीएफ में सारे क्वेश्चन डाले हैं। स्पेस में पहले कौन गया था, सबसे पहले इंडिया की कौन स्पेस में गई थी, पहले अपोलो 11 से गए थे मून पे, सारे क्वेश्चन। इसरो की फुल फॉर्म क्या है, नासा की फुल फॉर्म क्या है, इसरो का हेड ऑफिस कहां पर है, सब डाला हुआ है पीडीएफ में, सब आपको पहुंच जाएगा, ठीक है। सारे बच्चे आराम से पीडीएफ पढ़िएगा। हाँ जी बोलिए। सर ये जो यूरेनस प्लेनेट है वो कितनी डिग्री झुका हुआ है? बेटा वो आई थिंक बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, मुझे एग्जैक्ट उसकी डिग्री मेरे को याद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। 90 कुछ ऐसे करे, फ्लैट एकदम लेटा हुआ है अपने एक्सिस से, ठीक है ना। स्लीपिंग प्लेनेट कहते हैं इसीलिए उसको। बता देंगे आपको एग्जैक्ट, अगली क्लास में बताते हैं, ठीक है। बच्चों के क्वेश्चन को, डाउट को दूर करेंगे। और कोई दिक्कत किसी को? रुमाना पीडीएफ मिल जाएगा आपको। अच्छा रुमाना एक बात बताओ, रुमाना से बात कराओ। रुमाना आप शुरू से ज्वाइन थे क्लास में? आप शुरू से क्लास में ज्वाइन थे? हाँ सर। बेटा पूरा देखना है क्लास। जिस बच्चे ने भी, सारे बच्चे ध्यान सुन लो, जिसने भी इस क्लास को नहीं देखा है पूरा देखिए, क्योंकि ये क्लास अगर पूरी नहीं देखी तो 3 नंबर गए आपके। मैं जो कहाँ से आएगा वो 3 नंबर का मुझे नहीं पता। सारे बच्चे क्लास पूरी देखेंगे, रिकॉर्डिंग जो भी बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं, ठीक है ना। अगर मैं चाहता तो मैंने आपको एक टॉपिक करा दिया था ना, मैं चाहता तो आपको नहीं पढ़ाता, मेरा टास्क पूरा। लेकिन मुझे बच्चों का सिलेबस पूरा कराना है, इसलिए मैंने सोलर सिस्टम भी पकड़ लिया। अब ऐसे ही करेंगे, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको ले लेंगे, एक टॉपिक में 2 टॉपिक करें, एक ही टॉपिक के टाइम में 2 टॉपिक। चलिए फिर कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।